अभी आपके नीट में लगभग 30 दिन बचे हैं और आपके पास डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ का एक बसेरा बन चुका होगा। आपको लग रहा हो क्या मेरे से नीट होगा या नहीं होगा? खुद में सेल्फ डाउट आ रहे होंगे कि यार 30 दिन में क्या ही हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर आप लोग के मन में होंगे अभी, क्या मेरा 30 दिन में नीट में सिलेक्शन हो सकता है? क्या मेरा जो टारगेट मार्क्स है वो 30 दिन में आ सकता है? इसके अलावा अभी मार्केट में दो चीजें चल रहे हैं जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि 30 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है, छोड़ दो, अगले साल की तैयारी करो। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको आके बोल रहे हैं कि 30 दिन में आप 0 से 650 नंबर ला सकते हो। और मेरा क्या मानना है कि 30 दिन में आप मैक्सिमम 0 मार्क्स से कितने मार्क्स तक पहुंच सकते हो, या फिर आपके मॉक टेस्ट में 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं या फिर 400 नंबर आ रहे हैं, तो आप कितने नंबर तक जा सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको कोई भी एक फेक मोटिवेशन देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं दूंगा, कैसे नंबर लाते नहीं लाते कुछ भी नहीं बताऊंगा। बट हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि आपके सिलेक्शन कैसे होते हैं। ये जरूर बताऊंगा कि गिव अप नहीं करने से क्या क्या चीजें आपको मिल सकते हैं। ये जरूर बताऊंगा कि 30 दिन में आप क्या कर सकते हो। जो आप खुद की पोटेंशियल पे डाउट कर रहे हो ना, जो दूसरे लोगों को आप उनकी तवज्जो दे रहे हो ना उनकी बातों को, या फिर आप कैसे एक बिजनेस माइंडेड लोगों के शिकार बन रहे हो बस आप अपने इमोशंस के कारण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अंकित आनंद, 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एज वेल एज नीट मेंटर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट के 2 वीडियो में बताया था कि कैसे आप 0 मार्क्स से 500 मार्क्स तक अचीव कर सकते हो लास्ट के 30 to 40 डेज में। और बहुत सारे लोग उस चीज पे पढ़ भी रहे थे, बट स्टिल एक लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनके मस्तिष्क में बस एक ही डिलेमा था कि मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त या फिर आप लोगों के जो टीचर्स हैं, सो कॉल्ड टीचर्स, वो आपको बोल रहे हैं कि 30 दिन में कुछ भी नहीं होता। मेरा बस एक सवाल है उन नीट कोचिंग वालों से या फिर उन टीचर्स से जो अभी नीट 2027 का बैच बेच रहे हैं। अभी नीट 2026 का पेपर हुआ भी नहीं है और आपको नीट 2027 का बैच बेचा जा रहा है। पता है क्या बोल के? कि इस साल अब कुछ भी नहीं हो सकता, छोड़ दो उम्मीद, अगले साल पे लग जाओ। 4 महीने में सिलेक्शन नहीं होता, 1 महीने में सिलेक्शन नहीं होता, 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होता। तो आप उनसे ये पूछो कि जब आपने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था या फिर जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो आपसे क्या वादा किया गया था कि आपके 650 नंबर लाए जाएंगे अगले साल नीट में, मतलब इस वाले नीट में। लास्ट ईयर आपसे जो वादा किया गया था और उसी आधार पे आपने बैच ज्वाइन किया था ना। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने जा रहा कि आपने 8 महीना क्या किया, आपने 7 महीना क्या किया, वो आपकी गलती थी। उस चीज से रिकवर करके यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट स्टेज है, अभी मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो फिर बीच में आपका वो साथ कैसे छोड़ दिए? फिर अगले साल के बैच क्यों बेचना स्टार्ट कर दिए? क्यों? क्योंकि अभी आप टूट चुके हो। आपने कोई गलती करा, इंसान, हर इंसान से गलती होता है कि आपने नहीं पढ़ा जो भी करा, बट इसका ये मतलब ये नहीं थोड़ी होता यार कि आप बीच युद्ध में जाके युद्ध ही छोड़ दिए। या नीट इज जस्ट लाइक वॉर फॉर यू ऑल। आप लड़ रहे हो, मुझे पता है एक सोल्जर से ज्यादा आप लोग अपने दिमाग में लड़ रहे हो चीजें। आज होगा, आज लगता है आपको होगा, कल लगता नहीं होगा। जो सामने वाले बोल देता है उन्हीं उन्हीं पे आप मान लेते हो। तो ये फिर नीट से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले बैच क्यों लॉन्च कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों को क्यों दे रहे हैं? उनको एक सॉफ्ट मोटिवेशन क्यों दे रहे हैं? उनको क्यों ऐसा, मतलब उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपसे कुछ भी नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस है। आप जितना बार ड्रॉप लोगे उनका उतना बार बैच चलेगा, उनका उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, इनको आपके सिलेक्शन से मतलब नहीं है, इनको बस टॉपर से मतलब है और आपके पैसों से मतलब है। सोचो कि अगर आप इनका 3 बार ड्रॉपर्स बैच ले रहे हो तो उनको ज्यादा फायदा है। ये थोड़ी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और इसीलिए ये लास्ट में पहले खुद से बोलते हैं कि 1 महीना में कुछ भी नहीं हो सकता, फिर दूसरों से बुलवाते हैं कि 1 महीना में कुछ भी नहीं हो सकता, और फिर इसी बीच में ये बैच ला देते हैं। और ऐसे भैया दीदी की बात करते हैं जो आपको आके बोल रहे हैं, बड़े बड़े बातें बोलेंगे, बड़े बड़े कॉलेज के रहेंगे, आके बोलेंगे कि भाई 1 महीना में कुछ भी नहीं होता, 2 महीना में कुछ भी नहीं होता, इसके लिए लगना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और उन्हीं की वीडियो में देखना अलग अलग दिवस के बैच बेचे जाएंगे। आपको क्या लगता है मेरे पास बैच बेचने का इनका ऑफर नहीं आता है? अरे मेरे पास भी आता है, लेकिन मैं एक वैसा इंसान हूं जो आपको गिव अप नहीं करने दूंगा। आपके 100 नंबर आ रहे, 150 नंबर आ रहे, कोई बात नहीं, लड़ना तो है ना यार, लड़ना तो है ना। हम बीच में छोड़े क्यों? अभी से आगे का प्लान क्यों बना ले? पहले जो मेरे सामने है उस चीज पे ध्यान दूंगा ना, जो इस नीट है, ये वाले नीट पे ध्यान दूंगा ना। अरे क्या होगा नहीं होगा नीट के बाद देख लेंगे जी। अगर अभी मेरे पास ये है, अगर आप सोचो कि आप आफ्टरनून में लंच करने जा रहे हो और उस टाइम मैं थोड़ी सोचूंगा कि मुझे डिनर करना है, अरे लंच का टाइम है भाई, तो मैं इस टाइम का खाना खाऊंगा ना। अभी तो मेरा जो है, अब मैं सोचूंगा कि लंच नहीं करना, मुझे पहले डिनर के बारे में सोचता हूँ, लंच तो बाद में कर लूंगा। तो फिर एक बीच वाला टाइम में आप भूखे रहोगे ना? भूखे रहोगे या नहीं रहोगे? रहोगे ना भूखे? तो जो सामने दिखता है पहले उस पे हम फुल पोटेंशियल के साथ लग जाए। तो अगर कोई भी आके आपको भैया दीदी या फिर कोई भी कोचिंग वाले आपको बोल रहे हैं कि 1 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब इनका बोलने का मतलब ये है कि जो बचे हुए 1 महीने में आप छोड़ दो, कुछ मत करो, और फिर यही बाद में आपको मोटिवेशन देंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
किस बात का? इनकी बातों में खुद में कंट्रोवर्सी है। आपको छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। मतलब छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, मतलब आपको यही बता रहे हैं ना कि अभी कुछ मत करो, अगले साल के लिए तैयारी करो। क्यों भाई? ये सोच के थोड़ी आपने स्टार्ट किया था। और आप ठहरे मूर्ख, उनकी बातों में आके अगले साल की बैच लेना स्टार्ट कर देते हो। फिर अगले बार आपको यही बोला जाएगा। क्या गारंटी है कि आपके अगले साल यही कंडीशन ना रहे? क्योंकि इनका लास्ट 4 ईयर का वीडियो उठा के देख लो। हर नीट से पहले 1 महीना पहले, 2 महीना पहले इनका वीडियो आता है, जहाँ पे बताया जाता है कि अगले साल का बैच ले लो। और फिर ये सबको पैसे के दम पे पैसे देते हैं। हम जैसे यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं कि मेरा बैच बेचो। आप मत बोलो कि इस साल होगा, पैसे बेच देते हैं कि पैसे बोल को कि अगले साल का बैच ले लो। पैसे से इन सबको खरीद सकते हैं। और वहां से आप क्या स्टार्ट होते हैं, एक ब्रेन वॉश जो आपको किया जाता है। आपको एक मजबूर सोचने पे मजबूर किया जाता है, क्योंकि आप इस टाइम पे टूट चुके हैं ना भाई। आपको लगता है जो बोल रहे हैं सामने वाला सही बोल रहे हैं, और आप मूर्ख बन जाते हो। आप पढ़ाई इस साल का छोड़ देते हो, और यहाँ पे आपकी हिम्मत और सब कुछ खत्म हो जाता है, और आपको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, और आप गिव अप कर देते हो। दूसरी तरफ उनकी बात करते हैं जो आके वीडियो बना रहे हैं कि 0 मार्क्स से 650 तक लाएं, 0 मार्क्स से 680 नंबर तक लाएं 30 दिन के अंदर। 30 दिन में 650 नंबर बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता है। उनको भी ये बातें पता है, बट आपको पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक फेक होप दे रहे हैं। अरे एक रियलिस्टिक होप देना अलग बात है, बट एक फेक होप देना अलग बात है। और वही 650 जो बोलते हैं कि 0 से 650 लाएं, तो आप पूछना चाहते हैं उनसे कैसे? तो उसी वीडियो में देखने को मिलते ए रहा टेस्ट सीरीज। मतलब ए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए तो आपके 650 नंबर आ जाएंगे। एक क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर लीजिए तो आपके 650 नंबर ले आएंगे। मैं आपसे वापस से वही बोल रहा हूँ, कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी बैच आपको ना तो नीट में सिलेक्शन दिला सकता है, ना आपको नीट में एक अच्छा रैंक दिला सकता है, ना आपका नीट क्रैक करवा सकता है। 0 से रहो या 100 नंबर से या 200 नंबर से, अगर आप नीट क्रैक कर रहे हो तो आपकी मेहनत है। आप अपने मेहनत से चीजें कर रहे हो। ये सब बस एक धंधा है, एक धंधा चलाने का है। और सबके पास भेजा जाता है, सारे यूट्यूबर्स के पास भेजा जाता है कि प्रमोट दिस टू गेट 650 मार्क्स, प्रमोट दिस टू गेट 600 मार्क्स फ्रॉम 0। आपको अभी पेपर लीक वाले लोग बताएंगे कि ये भाई हमारा पेपर लीक करके दे रहे हैं, 650 नंबर तो पक्का है। अरे भाई, अगर तुम एक महीने में एक ऐसा टेस्ट सीरीज ला दोगे जो 10 टेस्ट है, 15 टेस्ट है, 20 टेस्ट है, जिसे 650 नंबर आ जाते हैं, 680 नंबर आ जाएंगे नीट में, तो फिर लोग पूरा साल क्यों पढ़ाते हैं कोचिंग में? आप क्यों पढ़ा रहे थे पूरे साल कोचिंग में? आप बैच लेने से पहले उनको बता देते ना कि पूरे साल मत पढ़ो, लास्ट के 1 महीना में आपको एक ऐसा पेपर दूंगा जहां से आपके 650 नंबर आ जाएंगे। ये तो हो गई उन दोनों की बातें जहां पे सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब तीसरी बातें करते हैं, जो आपका सवाल है कि ठीक है भैया मान लिया, बट क्या इसका मतलब है कि 0 से कुछ भी मार्क्स नहीं आ सकता है? नहीं आ सकते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल बातें करूं तो हमारे पास है 30 दिन। 30 दिन में हम 500 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, और मैंने पहुंचा था और आपको ही बता रहा हूं कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसका एक तरीका है। हम अगर 30 दिन में सिर्फ बायो करें तो बायो में लगभग 30 चैप्टर है, और एक दिन में एक चैप्टर करना आसान बात है। 5 से 6 से 7 घंटे में आपको एक वन शॉट से बायोलॉजी कर सकते हो, बस आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए। और हम अगर फिजिक्स में सिर्फ 5 चैप्टर उठाएं, 5 चैप्टर को हम 15 दिन में आराम से कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री में हम 15 चैप्टर उठाएं, 15 चैप्टर को 30 दिन में करना आसान है। तो अगर मैं इन सबको मिला दूं, मैं सारे सिलेबस करने नहीं बोल रहा हूं, इन सबको अगर मिला दूं तो एक ओवरऑल बनता है 500 तक आराम से आप पहुंच सकते हो। 650, 680 नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते आप 0 से। आपको लग रहा है 0 से 650, 0 से 680 पहुंच सकते हो 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि उतना सारा सिलेबस हम कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं वैसे बच्चों का, जिन बच्चों का 300 नंबर पे स्टक हो गए, 400 नंबर पे स्टक हो गए, 450 नंबर पे स्टक हो गए, तो उन बच्चों का क्या? वो भी बच्चे आजकल बोलते भैया मेरा 400 आ रहा, तब कुछ नहीं हो सकता, अगले साल का सोचता हूं। नहीं मेरे भाई, आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत किया है, आपका सिलेबस भी हो गया, 70% सिलेबस हो गया, 80% सिलेबस हो गया। पता है गलती आपने क्या किया है? आपने सवाल नहीं लगाए। आप बस चैप्टर को खत्म तब मान रहे थे जब बस आप उसका लेक्चर देख रहे थे। आपने सवाल नहीं लगाया, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आ रहे। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करा है। तो इस टाइम पे बस आप रिवीजन पे फोकस रखो। जिस भी बच्चे का 300 से लेके 400 नंबर तक आ रहे हैं, यू कैन इजिली स्कोर अप टू 600 मार्क्स, मार्क माई वर्ड। क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 70% 80% सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस रिवीजन पे ध्यान दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तो वहां तक आप जा सकते हो। डीमोटिवेट मत करो खुद को, आप ही जाओगे और 100% जाओगे। ये जो आपको बोल रहे हैं हर कोई अपना बैच बेच रहा है, तो उनके बैच के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा खुद की मेहनत से तुम्हें चीजें होंगी। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिसने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, एंड नाउ दे आर एट द 0। और इस टाइम पे मैं उनको बोल रहा हूं कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, 500 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। बट आप लोगों ने, ऐसे बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, खुद को इतना डीमोटिवेट कर लिए हो, खुद को इतना गिरा लिए हो अपनी ही नजरों में, कि तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर यहीं पे कौन बेच रहे हैं बैच? वो जो आके आपको बोल रहे हैं ना 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता।
एक बात बताओ, तुम जब तुम डिप्रेशन फेज में थे, मतलब अभी हो, जो तुम अभी डिप्रेशन फेज में बोलते हो खुद को, जो डिप्रेस फेज में हो, ठीक है, या फिर बोलते हो एंजाइटी हो रही है, मेरे शरीर कांप रहे हैं, स्ट्रेस में हूं, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने टाइम क्यों पास किया। जब तुम टाइम पास कर रहे थे, जब तुम मजे कर रहे थे, वो किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। तो क्या उस टाइम तुम सोचे थे कि मुझे नीट नाम का एक एग्जाम भी आएगा जहां पे मुझे जाके पढ़ना होगा क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का सपना है? उस टाइम तो नहीं सोचे थे ना। तो जो उन सब चीजों को पीछा छुटकारा छुड़ा लियो आप, और अभी आपका पढ़ने का टाइम आया, अब आपको डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। जो अभी आपको डर लग रहा है, तो अभी आप उन सारी चीजों को सोच के बस अभी आप एक फेक सिंपैथी लेने का ट्राई कर रहे हो। बुरा लगे बट सच्चाई यही है। आप एक फेक सिंपैथी लेने का ट्राई करो, बहाने ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको पढ़ने की तो आदत है ही नहीं। आपको लग रहा है बस इसी तरीके से पढ़े रहेंगे, हम मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। या आप बहाने ढूंढ रहे हो कि नीट के बाद क्या अपने पेरेंट्स को बताना है। तुमने गलती करा, तुमने 7 महीना नहीं पढ़ा, तुमने 8 महीना नहीं पढ़ा, वो कोई गलती नहीं है, इंसान ही गलती करता है। आपने गलती करा, वो तुम्हारी गलती थी, उसको पीछे छोड़ो। हर कोई गलती करता है, मैंने भी लाइफ में गलती करे, हर कोई गलती करता है भाई, कोई परफेक्ट नहीं है। बट जब जागो तभी सवेरा। अभी जब पढ़ने का टाइम आया, तो आप उन गलतियों का रोना रो रहे हो। मेरे को एंजाइटी हो रहे है, मेरे को ये हो रहे है, वो हो रहे है, इसलिए मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। तुम बस बहाना ढूंढ रहे हो कि कोई एक ऐसा बहाना मेरे पास आया है जो मेरे दिमाग को एक फेक होप दे ताकि मैं नहीं पढ़ूं। उससे भी बड़ी एक कदम ऊपर, भैया पढ़ने का मन ही नहीं करता। एक बात बताओ, ये क्या खाना है जो आपको पढ़ने खाने का नहीं मन है? अरे मजबूरी है पढ़ना, तुम्हारा काम है, तुम्हारा प्राइमरी चीज है। जब 10th के बाद तुमने डॉक्टर बनने का सपना लेके नीट की तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम छोड़ देते ना कि पढ़ने का मन नहीं करता। बिना पढ़े नीट में अगर सिलेक्शन हो जाता तो 22 लाख का 22 लाख बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाता ना। मन क्या होता है? ठीक है, एक चीज मैं चैलेंज देता हूं, जिसको पढ़ने का मन नहीं करता बस एक चीज मुझे करके दिखा देना तुम। अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, मतलब तुम अपने मन पे जिंदगी जी रहे हो, तुम मुझे बस जिस दिन पढ़ने का मन ना करे उस दिन बस फोन मत चलाना। तुम फोन मत चलाना, पूरे दिन कुछ भी मत करना, कोई भी पूरे दिन ऐसा कोई भी काम मत करना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। कोई भी ऐसा काम मत करना। क्यों? ये चीजें कर पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपका मन कर रहा है। आपने अपना मन को ऐसी चीज में बना लिया कि फोन चलाने का जब मन कर रहा है आपको, बाहर घूमने का मन जब कर रहा है आपको, और भी चीजें करने का मन कर रहा है आपको, बाबू सोना करने का टाइम जो आपको मन कर रहा है उस चीज में, तो पढ़ने का क्यों नहीं मन कर रहा है? क्योंकि वो सारी चीजों को आपने प्राइमरी बना लिया है। लेकिन उनका क्या कोई रिजल्टेंट है? उनका रिजल्टेंट है नहीं। आपको अगर वही चीजें करना था तो आप नीट की तैयारी नहीं करते ना। अगर आप नीट की तैयारी करने आए हो तो यहाँ पे तो डेडिकेशन मांगते हैं ना भाई। यहाँ पे मन, ना मन, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता। आपको ऐसा जिंदगी जीना पड़ेगा कि आप नरक में हो। आपने गलतियां कर दिया, उसको मैं वापस से नहीं दोहरा रहा हूं, वो आपकी गलती थी, उसको छोड़ के आप भी का सोचो। मन वन कुछ नहीं होता है। जब तुम्हें मन ना करे फिर भी अगर तुम पढ़ते जाओ, चीजों को पढ़ो, खुद को झोंक दो ना भाई पूरा। अगर कंफर्टेबल जिंदगी से मूवी देखते हुए, वीडियो गेम खेलते हुए, सब कुछ करते हुए अगर मेरा नीट निकल जाता या किसी का नीट निकल जाएगा, तो फिर नीट की वैल्यू क्या है? कोई नीट की वैल्यू है? हमारे इंडिया में एक बीएससी नाम का कोर्स होता है पॉलिटिकल साइंस में, अलग अलग कॉलेज में होते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिनका कोई भी कंपटीशन नहीं होता, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं या फिर जो भी होते हैं। तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि वहां पे वो लोग भी जा रहे हैं जिसने मेहनत ही नहीं करा है। कोई वैल्यू है नहीं है, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं था ना यार, उसका कोई कंपटीशन नहीं था। तो वैल्यू उसी की दी जाती है जिसमें कुछ बात होती है। कदर हम इसलिए नीट का करते हैं, हम उस एग्जाम का इसलिए कदर करते हैं क्योंकि उस एग्जाम में हमसे मांगते हैं डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस। तुम्हें लग रहा है कि बिना सेक्रीफाइस किए तुम नीट निकाल सकते हो या फिर चीजें कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं। खुद के दिमाग में खुद के गुलाम बन चुके हो तुम। बस दिमाग में वही मैसेज डालना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा फील कराता है। सच्चाई यही है। जितने बच्चे आके मेरे से बोलते हो ना, भैया मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, भैया पूरे साल नहीं हुआ तो अभी 1 महीना में क्या हो जाएगा भैया? जब तुम्हें पता था पूरे साल पढ़ने से होता है, 1 महीना में कुछ नहीं होता है, तो तुमने पूरे साल पढ़ा क्यों नहीं? जब तुम इतने समझदार हो, जब तुम्हें पता है, जब तुम बाहर से ज्ञान ला के दे रहे हो, पता है क्यों बोल रहे हो तुम कि 1 महीना में कुछ नहीं होता, पूरे साल पढ़ना पड़ता उसके लिए? क्योंकि तुम इस 1 महीना को भी बर्बाद करना चाहते हो। बस अपने दिमाग में फेक मैसेज डाल के कि जब पूरा साल में कुछ नहीं हुआ, जब पूरा साल ही नहीं पढ़ा तो 1 महीना में क्या ही हो जाएगा, ताकि तुम अपने दिमाग में फेक मैसेज डाल सको और ये महीना भी आराम से आप व्यतीत कर सको। फिर अपने पेरेंट्स को जाके बोलोगे कि इस साल नहीं हुआ, अगले साल अच्छे से करूंगा। और मार्क माई वर्ड, अगले साल भी आपका सेम यही दशा होगा। फिर से जाओगे, टीचर आएंगे, नए नए टीचर लॉन्च होंगे, उनका बैच खरीदोगे, पागल हो जाओगे।
उनका फैन बन जाओगे, गिटार बजाएंगे टीचर क्लास में, सब कुछ होंगे, मजे से उनके पीछे भागोगे, वाओ दिस इज द टीचर, मुझे इनसे ही तो पढ़ना था। और अगले साल वापस से इसी फेज में इस टाइम पे रहोगे। और उस चीज से बचने के लिए मेरे भाई, आपके पास जो भी चीजें हैं, हमारे पास अगर सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो थोड़ा सा ही चीज होता है। जब थोड़ा सा चीज होता है ना, तो उसी चीज पे सहारा लेके हमें अच्छा करना होता है। आपने अगर टाइटेनिक मूवी देखी होगी, अगर आपने देखा है तो उसमें देखा है पूरा जहाज डूब जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा बचता है, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा बचता है, और लास्ट में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। अगर वहां पे उन लोग सर्वाइवल नहीं किए होते, अगर उन लोग नहीं सोचे होते कि जब पूरा जहाज डूब गया तो ये टुकड़ा क्या ही मुझे बचाएगा। सोच रहे हो, इतनी बड़ी टाइटेनिक जहाज डूब गई तो ये छोटा सा टुकड़ा मुझे क्या ही बचाएगा। तो शायद जो एक बचा था, जो हीरोइन बचती है मूवी में, वो नहीं बच पाती ना। वो तो सोचते जब पूरा जहाज है तो इसमें क्या, वही छोटा सा टुकड़ा है आपके लिए 1 महीना। तो ये मत सोचो कि आपका पूरा कितना दिन खराब हो गया। जो ये महीना बचा हुआ है ना, इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है और फोड़ देना है। मेरे एक टीचर बोलते थे, पीके सर, ठीक है, कि जो घोड़े का रेस होता है ना, तो वही घोड़ा जीतता है जो लास्ट राउंड में सबसे तेज दौड़ता है। आपने अगर मैराथन वगैरह देखा होगा तो सब दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, जो लास्ट राउंड में सबसे तेज दौड़ता है वही जीत जाता है। तो आप पहले क्या किए, पूरे साल नहीं किए, वो चीजें छोड़ो, लास्ट राउंड में अपना बेस्ट दो। आपका नीट होगा नहीं होगा बिल्कुल मत सोचो। आप ऐसा गेम थोड़ी खेल रहे हो यार जिसमें आपका सुनिश्चित आपको कर ही दिया जाए कि ये गेम में आप ही जीतोगे। अरे क्या पता किसका नीट होगा नहीं होगा, लेकिन अपना 100% देना तो तय है ना। अगर अभी आप छोड़ दोगे इन बातों को लेके कि 1 महीना में कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपका हार निश्चित है कि आपका कुछ नहीं होगा, नीट में आपका 0 नंबर आएगा। बट अगर सोच लो कि 1 महीने में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा। मैं नहीं बोल रहा हूं सिलेक्शन ही हो सकता है, बट सिलेक्शन तो उन्हीं की होगी ना जो मेहनत करेंगे। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो लास्ट के 1 महीना में, खुद को झोंक रहे हो, तो आपके जीतने के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए ना, और यही चांसेस आपको जितवा देगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये सोचते कि कुछ भी नहीं होगा मेरे से, मैं छोड़ देता हूं, 100% हारना तय है। तो आपको दिमाग में मैसेज ये डालना है कि आपको हारना है, जीतना है। और जिसके दिमाग में ये चीजें चल रहे हैं कि मैं इस साल नहीं अगले साल कर लूंगा, अगले साल में कुछ नहीं कर पाओगे, सेम कंडीशन में रहोगे। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे, भैया डिप्रेशन में हूं, मुझे लड़का ने छोड़ दिया, मुझे लड़की ने छोड़ दिया, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूं, मुझे धोखा मिला है, ब्रेकअप मिला है, मुझे तो वो क्या उसको बोलते हैं, मेरे एक्सपेक्टेशंस से बहुत ही गंदा काम करके गई हो, गंदा काम करके गया हो, और मुझे मेरा ट्रस्ट तोड़ा गया। और तुम्हारे माँ बाप का ट्रस्ट का क्या? जब तुम 10th के बाद जब अपने माँ बाप को बोले थे तो तुम कि मुझे डॉक्टर बनना है पापा, मुझे डॉक्टर बनना है मम्मी, तो माँ बाप तो यही सोच लेते ना कि मेरा बेटा तैयारी करने जा रहा है, मतलब कि डॉक्टर बन के आएगा, अच्छा खासा पढ़ेगा, यही सोचे थे ना। तो वो जब सोचे कि डॉक्टर बनना है, वो आप पे ट्रस्ट किए, वो आपसे एक्सपेक्ट किए चीजों को, जिसने आपको जन्म दिया है, तो 7 से 8 महीना 10 महीना इन बाबू सोना के चक्कर में तूने उनका भी तो ट्रस्ट तोड़ा है। तो उनका ट्रस्ट का क्या? जो तुम कल के आए हुए इंसान के साथ तुम ट्रस्ट ढूंढ रहे हो, एक्सपेक्टेशन देख रहे हो, जो तुम्हारे साथ बचपन में तो जो तुम्हें जिंदा रखे हैं, जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं पढ़ाने का, उनका ट्रस्ट का क्या? तो कौन सी बड़ी ट्रस्ट तोड़ा गया है? आपके बाबू सोना तोड़े वो वाला, या फिर माँ बाप का ट्रस्ट? माँ बाप तो आपसे चाह रहे हैं ना कि मेरा बेटा का सिलेक्शन हो, तो उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? अगर वही बाबू सोना अगर कंटिन्यू करोगे तो ये तो निश्चित है ना कि माँ बाप की वाली चीजों को तुम धोखा दे रहे हो। तो धोखा तो इधर भी तुम दे रहे हो ना, और आपको डिसाइड करना होगा कि हाँ आप ज्यादा धोखा कहाँ दे रहे हो। ये सब फालतू बातें, दिमाग की बातें, बनाई हुई बातें हैं कि मेरे साथ एक करके चल गया, वो करके चल गया, मुझे तोड़ा गया है, मैं बहुत बेकार जिंदगी में होंगे, मेरे साथ बुरा हुआ है। कुछ बुरा नहीं हुआ, और जो तुमने किया दूसरे के साथ बुरा, उसका क्या? अरे जो तुम अपने माँ बाप के साथ बुरा कर रहे हो उसका क्या? ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करा अपने माँ बाप के साथ बुरा, मैंने भी करा यार, मैंने भी गलतियां किया है। बट सब चीज ठीक करके मैंने माँ बाप को जितना बुरा किया था उसका 10 टाइम ज्यादा रिटर्न में उनको दे दिया है, उतना खुशी दे दिया मैंने, और इस बात का मुझे घमंड है। आओगे 4 लोग मुझे बोलोगे मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप मेरे से खुश है, मेरे लिए मैटर करता है, और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। ट्रस्ट और ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें जो एक्सपेक्टेशन वगैरह के ज्ञान ना दो तो ज्यादा बेटर है। आपका काम है पढ़ना, चुपचाप पढ़ लो, सिलेक्शन यहीं से होगा। और मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपसे होगा। आप पता है खुद के दिमाग में क्यों मैसेज डाल रहे हो कि भाई 1 महीना में कुछ नहीं हो सकता? सच बोल रहा हूँ, पढ़ने नहीं चाह रहे हो आप, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो आप, बस बहाने ढूंढ रहे हो। रोना आ रहा है, भैया मैं क्या करूं, मैं रोता हूं। जब 8 महीना जब हंस रहे थे उस टाइम क्या, उस टाइम रोते ना? किसी बच्चे को देखे हो कि जून में कोई रो रहा हो, जुलाई में कोई रो रहा हो कि मेरे से नीट नहीं निकलेगा, अगस्त में कोई रो रहा हो? नहीं, उस टाइम नहीं रोता है। उस टाइम तो तुम कॉन्फिडेंस में रहते हो ना यार कि मेरे से होगा, मेरे से होगा। तो अभी वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया?
किसने खराब किया? तुमने खुद ने। किसी और ने खराब करा? नहीं, तुमने खुद ने खराब करा। मैंने बोला था ना इस वीडियो में कोई भी फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, फेक स्ट्रेटेजी नहीं दूंगा। बहुत सारी बातें आपको बुरा लगेंगे, सच में बुरा लग रहे होंगे, बट सच्चाई ये, मैं डेली का 300 से 400 बच्चों से नीट एस्पायरेंट्स आप लोग से बात करता हूं मैं, और उसमें से 90% आप लोग के बहाने झूठे रहते हैं, फेक रहते हैं। बस वो तरीका होता है जो आप ढूंढ रहे हो कि मुझे से पढ़ा ना जाए। बस दुनिया से आपको सिंपैथी चाहिए। सब लोगों से बस ऐसे चीजें गेन कर रहे हो कि मेरे पे करे, कि मैं बस उनके सामने बेचारा बन जाऊं कि यार मेरी गलती नहीं है, वो तो ऐसा हो गया तब मेरे साथ नीट में नहीं हुआ। गलती आपकी है। मेरा नीट में नहीं हुआ था तो मेरी गलती था ना यार। मैंने जब मैं अगर कोई गलती किया हूं तो उसमें दुनिया को क्यों बोलूं कि मेरी गलती नहीं, मेरे कारण नीट नहीं हुआ। मैंने गलती किया था ना यार। एक्सेप्टेंस लाओ ना तुम। और मैंने 1 महीने में अगर 500 मार्क्स स्कोर किया था तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो चीज थी ना वो थी एक्सेप्टेंस। मैंने चीजों को एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरी गलती है, बट उस गलती से निकलूंगा कैसे? मेहनत से। और उस दिन जो मैंने मेहनत स्टार्ट किया था, आज तक कंटिन्यू वही मेहनत कर रहा हूं। दुनिया जो बोलती है ना तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अरे कौन चाहता है कि तुम अच्छा करो? क्या तुम्हारे लाइफ का डिसीजन का जो डोर है वो दुनिया ने रख रखा है क्या? अरे दुनिया ने रख रखा है। दुनिया तो तुम्हें ये भी बोली थी कि टाइम पास मत करो, इससे खराब हो जाते हो, तो तुमने टाइम पास क्यों करा? तो उस टाइम दुनिया की बातें क्यों नहीं माना? उस टाइम तो बोला अरे इनका तो बोलने का काम है, बोलने दो ना। बट जब तुम्हें अभी दुनिया बोल रही है कि तुमसे नहीं हो सकता, 1 महीना में, 2 महीने में नहीं हो सकता, तो तुम उनकी बातों को तवज्जो क्यों दे रहे हो? पता है क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम सेल्फिश हो। तुम अपने बस दिमाग को मनाना चाहते हो कि यार मेरे से नहीं होगा, बस मुझे मेहनत नहीं करना है। डिप्रेस्ड हो जाता हूँ भैया, मेरा दोस्त बोल के फोन करके मुझे बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तो तुम दोस्त की बातें सुनते भी हो? और वो तुम्हारा क्या दोस्त है जो तुम्हें युद्ध के बीच में बोल रहा है? युद्ध के बीच में बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो सकता। अरे सोचो ना, युद्ध के बीच में बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो सकता और तुम छोड़ दोगे उसकी बातों पे। अरे छोड़ दोगे तो क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? जो भी बोल रहे हो ना पढ़ने का मन नहीं है, मेरे से नहीं होगा, बस एक बात तुम खुद से पूछो कि अगर तुम्हारा नीट नहीं निकला सच्चाई से तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? इसका मतलब ये नहीं कि नीट नहीं निकला तो जिंदगी खराब है। मतलब तुम अभी अगर नीट के लिए मेहनत नहीं करोगे, अभी नीट के लिए मेहनत नहीं करोगे, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बन रहा है, बेटर ऑप्शन बन रहा है, तो पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम्हें रोना भी करना है, भैया मेरे पापा ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पढ़ना भी नहीं है। दुख सबको गाना है। अपने आप दिमाग को तुम ऐसा बना लिए हो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मुझे बस प्रॉब्लम्स निकालने हैं। कोई चीजें कुछ प्रोवाइड भी कर रहा है तो बस यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम में तुम्हें मजा आ रहा है, क्योंकि उस प्रॉब्लम में एक्सक्यूज है, बहाने हैं, तुम्हें नहीं करने के पीछे भगा रहे हैं। तुम सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो? नहीं। कोई सोल्यूशन दे भी रहा है तो तुम्हें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें सोल्यूशन चाहिए ही नहीं। प्रॉब्लम्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाना वो बड़ी बात है। और फंसे रहना वही फंसते हैं जो फंसना खुद से चाहते हैं। मेरे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, मैंने उस प्रॉब्लम से निकलने का ट्राई सोचा, मैंने उससे निकला। सेम मेंटेलिटी आप लोग अपने अंदर लाओ, लेकिन तुम लोग नहीं लाते हो। तुम लोग उसमें रोते हो क्योंकि तुम्हें मजा आता है। रोने से सिलेक्शन होगा क्या यार? बताओ, रोने से सिलेक्शन होगा? और तुम किसके पीछे भाग रहे हो? कौन तुम्हें अच्छा बोले? दुनिया, जिसने खुद कुछ नहीं करा है। अगर कोई करा भी है तो उसकी कैसे करा उसकी बातें छोड़ो ना। उसके पड़ोसी के पीछे जो तुम्हारे जाते ही तुम्हारे माँ बाप से लड़ाई करता है, उस रिश्तेदार के पीछे। तुम्हारे घर में अगर खाने को नहीं तो रिश्तेदार खाने देने आते हैं क्या? बताओ, कौन होते हैं रिश्तेदार? जो बस अपनी दिखावा करते हैं, मेरे घर में ये है, मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर में है। आपके घर में क्या है? मेरे घर में कुछ नहीं है। ये रिश्तेदार जेलेसी बोलते हैं उसे, जेलेसी। वो नहीं चाहते हैं कि आप एक अच्छा डॉक्टर बनो, जो आपको सारी ज्ञान पता है, जो आपको सब चीजें पता है, तो पढ़ना क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? बताओ, किसका इंतजार कर रहे हो? बहाने को तुमने प्रायोरिटी दिया ना। प्रायोरिटी बहुत बड़ी चीज होती है। तुमने बहाने को प्रायोरिटी दिया, तुमने एक्सक्यूज को प्रायोरिटी दिया है। पता है, तुम सुनते भी हो ना, तुम अपने चॉइस बना लिए हो। हम जो मन में चाहते वही सुनेंगे। हमसे अगर कोई बोल रहा है कि 1 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं उनकी बातें सुनूंगा। क्यों? क्योंकि आपको 1 महीना पढ़ना ही नहीं है। यही सी टाइम पे अगर आप ये सोच लो कि मुझे 1 महीना में बहुत कुछ हो सकता है, मैं उस आधार पे पढ़ूं, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीना में वो सुन लेना कि 1 महीना में 650 ला सकते हैं, उनकी बातें सुन के पैसे बर्बाद कर देना, 650 नंबर का टेस्ट सीरीज खरीद लेना है, खरीद लेना, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल होके सोचो तुम। मैंने आपको बताया था कि 0 से 500 मार्क्स तक आप आराम से प्रैक्टिकली जा सकते हो। तो खुद को लिमिट क्यों कर रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा? तुम अपनी पोटेंशियल खुद को जानते भी हो? तुम क्या पोटेंशियल थी तुम्हारी जानते हो? नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने पोटेंशियल को किसके कैद में कर दिए हो? दुनिया की सोच पे। भैया मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, भैया मैं वीक स्टूडेंट हूँ, वो मेरा बहुत रिश्तेदार वाला इंटेलिजेंट है, वो है। कोई एवरेज नहीं होता, कोई वीक नहीं होता है। जो मेहनत किया वो आगे जाएगा, जो मेहनत नहीं किया वहीं पे रहेगा।
सच बता रहा हूँ, कोई एवरेज कोई भी कुछ भी नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे दिमाग पे खेल है। भैया फिजिक्स नहीं होता यार मेरे से, भैया केमिस्ट्री नहीं होता यार, बायो कर लेता हूँ, फिजिक्स नहीं होता मेरे से, तो होता ही नहीं है। उस पे भी तुम रो रहे हो, तेरे से नहीं होता, रो रहे हो। अरे तो इतना आसान है क्या नीट भाई कि रोने से चीजें हो जाएंगे? तुमने अपने अपने दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना ली हो कि तुमसे फिजिक्स नहीं हो सकता। क्या ऐसा चीज है फिजिक्स में? दो गाड़ी चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी है, या फिर बॉल वाला कंसेप्ट, या थर्मल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, क्या ऐसा कंसेप्ट है जो आप नहीं समझ सकते हो? एक साइंस फिक्शन मूवी जो बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, एक स्ट्रेंजर थिंग आप समझ सकते हो, मनी हिस्ट समझ सकते हो आप, बड़ी तगड़ा से तगड़ा वेब सीरीज समझ सकते हो आप, तो फिजिक्स क्यों नहीं समझ सकते हो? क्यों नहीं समझ सकते पता है? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना ली, उसमें आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। और उस साइंस फिक्शन मूवी में, उस सीरीज में, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपको चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रहे हैं। सब कुछ इस दिमाग का खेल है। दिमाग चेंज करो। मैं बस दो चीजें बोलता हूँ नीट निकालने के लिए, एक आपका दिमाग और एक आपका सेल्फ डिसिप्लिन। अरे मुझे नींद आ रहा है भाई, भाई भैया मैं क्या, ऐसे ऐसे बहाने आपके, भैया मैं क्या करूं, मुझे बहुत नींद आता है, मैं 15 घंटा सोता हूँ, 16 घंटा सोता हूँ, पढ़ने जाता हूँ तो नींद आ जाता है, मूवी देखने जाता हूँ तो नींद आता है, गेम खेलते तो नींद आता है नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम तुम्हारा डेडिकेशन होता है। पढ़ाई के टाइम पे डेडिकेशन ही नहीं है, नींद कैसे नहीं आएगा? नींद आ रहा है, तुम 10 मिनट चल लेना, फास्ट रनिंग कर लेना अपने रूम में, मतलब फास्ट वॉकिंग कर लेना, फेस पे पानी मारो, देखो नींद कहाँ आते हैं। तुम खुद को बोलो कि मुझे अभी सोना नहीं है, अभी पढ़ना है। तुम्हारा दिमाग जो है वो आराम खोज रहा है, क्योंकि तुम खुद को ऐसा कंफर्टेबल कर लियो, यार बोरिंग लग रहा, नहीं पढ़ते हैं। सब दिमाग का खेल है मेरे भाई। तुम पूरे दिन क्रिकेट खेलने जाते हो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुम इंटरेस्ट के साथ खेल रहे हो। वही इंटरेस्ट डेवलप करो यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप करना, नीट के लिए पढ़ना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने डिसाइड करा है नीट करना, किसी और ने डिसाइड नहीं करा, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। जहाँ पे इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता ना, तो वहाँ पे इंसान करता है। चीजें करना आपकी मजबूरी है और आप ही करोगे, बाकी सब के सब बहाने हैं, सब के सब बहाने हैं। तुम 15 घंटा सो रहे हो इसलिए, तुम 16 घंटा इसलिए सो रहे हो, 10 घंटा इसलिए सो रहे हो क्योंकि तुमने दिमाग को कंफर्टेबल बना लिया कि ऐसे भी नहीं होगा, सो ही लेते हैं। जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक करोगे कैसे भाई? लड़ना आपको ही पड़ेगा। जब तक नहीं लड़ोगे कुछ भी नहीं हो सकता। खुद से लड़ो, खुद के दिमाग से लड़ो। नीट निकालने से पहले अपने दिमाग को डेवलप करो उस तरीके से। तो बस यही सब पॉइंट मुझे बताना था। तो प्लीज बहाने छोड़ दो यार, 1 महीना में बहुत कुछ हो सकता है। जो भी हो, रिजल्ट में क्या आएगा नहीं आएगा बिल्कुल मत सोचो यार, अभी बस करना स्टार्ट कर दो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने नहीं करा, मैं आपने क्या गलतियां करा है पीछे नहीं करा, वो आपकी नादानी थी। बट सब कुछ जानते हुए अगर आप वही सेम गलती रिपीट कर रहे हो, ये आपकी बेईमानी है। आपको नहीं पता था, आपने गलती कर दिया। मैं किसी बार बोलने गया आपको कि आपने 10 महीना क्या किया, 9 महीना क्या किया, अभी क्यों आ रहे हो? नहीं, वो गलती हो गया यार। बट अभी से अगर नहीं करोगे तो ये सरासर बेईमानी है अपने आप से। तो अपने आप से ईमानदार बनो और करना स्टार्ट करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कोई तुम्हें नहीं बोल रहा है ना कि तुमसे नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा तुमसे, करने से ही होता है।